हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल रॉकेट बेबीज। आई एम सुनीता घोष। सो पेरेंट्स, ये वीडियो है अबाउट जो अभी आजकल का हमारा पेरेंट्स का सबसे ज्यादा वरी चल रहा है, वो है कि विंटर स्टार्ट हो गए हैं और विंटर्स के साथ साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है पेरेंट्स को, वो है फ्लू की। फ्लू फैलना शुरू हो जाता है और बच्चे जो हैं उनको फ्लू होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं होती है जितनी बड़ों की होती है। तो हमें बहुत सी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और अगर हम कुछ छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो हम बहुत हद तक अपने बच्चे को फ्लू से बचा सकते हैं। ऑब्वियसली हर चीज फॉलो करने के बाद भी कई बार जस्ट बिकॉज ऑफ अ स्मॉल मिस्टेक हमारे बच्चे को फ्लू हो जाता है, बट अगर आप इस वीडियो में जो भी चीजें हम बताने वाले हैं अगर उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो चांसेस हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके बच्चे को फ्लू नहीं होगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि हम बता सके आपको कि आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि फ्लू जो है वो बेसिकली इन्फ्लुएंजा का वायरस होता है और ये वायरस जो है वो आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है। तो यानी कि आपके नोज को इफेक्ट कर सकता है, आपके थ्रोट को इफेक्ट कर सकता है और वर्स्ट केस सिनेरियो में यानी कि अगर जब बढ़ जाता है तो ये लंग्स को भी इफेक्ट कर सकता है। फ्लू के केसेस में बच्चे को फीवर हो जाता है, ब्लॉक नोज होता है, कफिंग होती है, थ्रोट में पेन हो सकता है, बच्चा जो है वो थका हुआ फील कर सकता है। ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये फ्लू के होते हैं। ऑब्वियसली ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है जो और भी चीजों के हो सकते हैं, बट ये फ्लू के भी सिम्टम्स होते हैं। तो अब आते हैं हम उन चीजों में जो हम कर सकते हैं ताकि हमारा बच्चा जो है वो इस चीज से सफर ना करे। तो सबसे पहला तरीका, वॉश योर हैंड्स वेरी नाइसली। आपके बच्चे को अपने हाथ हमेशा साफ रखने पड़ेंगे, क्योंकि हैंड्स एक ऐसी चीज है जो कि वायरस को हेल्प करती है ट्रैवल करने में हमारे बच्चे के अंदर। क्योंकि बच्चा हाथ से खाएगा, बच्चा हाथ से अपना मुंह टच करेगा, अपना नोज टच करेगा, तो इजीली वायरस जो है वो हैंड के थ्रू ट्रांसफर हो जाते हैं। तो कोरोना ने मुझे लगता है कि ये चीज हमें बहुत अच्छे से सिखाई कि हमें हैंड्स वॉश करना बहुत जरूरी है। तो हैंड्स वॉश करना विथ सोप एंड सेकेंडली प्रॉपर तरीके से वॉश करना। कम से कम 15 to 20 सेकेंड्स बच्चे को आप दिखाइए कि कैसे वॉश करना है, पीछे की तरफ, आगे की तरफ, उंगलियों के बीच में, ये सारी चीजें उनको सिखाना जरूरी है। प्लस आपको कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने होंगे कि ये टाइम पे बच्चे को वॉश करना ही है। जैसे हम कहीं भी बाहर से वापस आते हैं घर, तो सबसे पहले बच्चे को बोलना है कि हैंड वॉश करो। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हैंड वॉश करना इज कंपल्सरी। वॉशरूम यूज करने के बाद हैंड्स को वॉश करना बहुत ही जरूरी है ये। और जैसे स्नीज कर रहा है बच्चा या कफ कर रहा है या फिर अपने नोज को क्लीन किया, तो उसके बाद हैंड्स वॉश करना जरूरी है। तो ये कुछ अगर टाइम पे बच्चा स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा अपने हैंड्स को वॉश करना, तो मोस्ट ऑफ द जर्म्स जो है वो हैंड पे नहीं रहेंगे और वो ट्रांसफर इनसाइड भी नहीं होंगे। इसके अलावा मैं बताना चाहती हूँ कि वो इंसान जो बच्चे को हैंडल करता है, वो आप भी हो सकते हो, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या फिर कोई नैनी हो सकती है जो आपके बच्चे का टेक केयर करती है, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं। उनके लिए भी यही सेम रूल फॉलो होता है कि उन्हें भी अपने हैंड्स जो है वो हमेशा वॉश करके रखने चाहिए। जब भी वो कुछ इनमें से जो मैंने बताई थी चीजें वो करते हैं तो उन्हें हैंड्स जरूर वॉश कर लेना चाहिए। इसके अलावा आजकल तो कोरोना के टाइम पे बहुत ज्यादा डिसइंफेक्टेंट्स यानी कि सैनिटाइजर्स जो है वो बहुत फेमस हो गए। तो अब हमारे पास एक और तरीका है कि अगर आप ऐसी जगह पे हो, आप बाहर हो और आपको ऐसा कोई सिचुएशन आपने किया, आपने वॉशरूम यूज किया या फिर कोई भी ऐसी बाहर की चीज छुई है, तो वाटर नहीं होने के बावजूद आप सैनिटाइजर का यूज करो, तो उससे भी आपका हैंड जो है वो डिसइंफेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट वॉज कि हैंड्स जो है वो पूरे टाइम क्लीन होना चाहिए। सेकेंड आता है डिसइंफेक्टेंट यूज करने का। तो डिसइंफेक्टेंट जो है वो यूज करना डेली बेसिस पे आप फ्लोर्स के लिए यूज करते हो। ऑब्वियसली यूज अ स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट लाइक डिटॉल। डिटॉल जो है वो बहुत ही अच्छा डिसइंफेक्टेंट है जो काफी टाइम से चला आ रहा है और अभी तक प्रॉपरली आपके फ्लोर्स को क्लीन कर देता है। तो इसीलिए फ्लोर्स वगैरह के लिए डिसइंफेक्टेंट के लिए आप डिटॉल यूज कर सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि वीकली हमें सरफेसेस भी क्लीन करने चाहिए, क्योंकि सरफेसेस ऐसी जगह होती है जहां पे वायरस एग्जिस्ट कर सकते हैं और बच्चा जब उस सरफेस को हाथ लगाएगा और उसके बाद अपने मुंह की तरफ हाथ लगाएगा तो अगेन वो वायरस ट्रांसफर हो सकता है। तो डिसइंफेक्टेंट ऑन सरफेसेस जो आपके घर पे है उनको भी क्लीन करिए। तो मैं सिर्फ यूज करती हूँ एज अ डिसइंफेक्टेंट। इट्स अ वेरी नेचुरल डिसइंफेक्टेंट और लेमन फ्लेवर का होता है, तो बहुत अच्छा स्मेल एंड प्लस पूरा ऐसा लगता है कि सारा जर्म फ्री हो गया है वो पर्टिकुलर सरफेस। तो वो आप यूज कर सकते हो, या फिर आपका कोई पसंद का पर्सनली जो आपको पसंद हो वो आप डिसइंफेक्टेंट यूज कर सकते हो। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको फ्लू का वैक्सीनेशन जो है वो लगवाना बहुत जरूरी है।
ये फ्लू का वैक्सीनेशन जो है वो बाहर के देशों में बहुत ही फेमस है कि हम हर एक इंसान यानी कि बड़ा और छोटा हर इंसान जो है वो फ्लू का वैक्सीनेशन लेता है हर साल। लेकिन इंडिया में आई डोंट नो व्हाई इट्स स्टिल नॉट दैट फेमस, इसलिए हम में से मैक्सिमम लोग जो है वो फ्लू का वैक्सीनेशन नहीं लेते। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो वो जो है एलिजिबल है इस वैक्सीनेशन के लिए, तो हर साल आपको फ्लू का वैक्सीनेशन बच्चे को दिलाना चाहिए। और खास करके ध्यान रखें कि अक्टूबर से पहले अगर आप कोशिश करके दिला दे तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि अक्टूबर के बाद जो है वो सीजन चेंज होने लगता है और ठंड धीरे धीरे शुरू होने लगती है। तो ट्राई करके कोशिश करें कि हर साल बिफोर अक्टूबर आप बच्चे को फ्लू का वैक्सीनेशन जो है वो दिला रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि सेकेंड हैंड स्मोक जो है उसको अगर आप बच्चे के लिए अवॉइड कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। सेकेंड हैंड स्मोकिंग में पहला आता है स्मोकर्स, यानी कि जो सिगरेट स्मोक करते हैं। तो अगर आपके फैमिली में कोई भी ऐसा है जो सिगरेट स्मोक करता है तो आस्क देम टू गो समवेयर आउट एंड स्मोक, जो कि पर्टिकुलर प्लेसेस होते हैं स्मोकिंग के लिए, क्योंकि घर में स्मोक करना बहुत ही खराब है। ये सेकेंड हैंड स्मोकिंग कहते हैं इसको, और बच्चों के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पे ये बहुत बुरा असर डालती है। इसके अलावा जो घर में हम धूप या फिर अगरबत्ती भी यूज करते हैं उसका स्मोक भी एक्चुअली बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है, और अगर उसका स्मोक भी ज्यादा पास से बच्चे इनहेल करें तो वो भी बच्चे के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को खराब ही करता है। तो इस केस में दिया जलाना जो है मुझे लगता है कि वो काफी बेटर है इन सब चीजों के कंपैरिजन में, क्योंकि उसमें स्मोक ज्यादा नहीं होता है और इसलिए बच्चों को इरिटेशन जो है वो भी नहीं होती है। तो सेकेंड हैंड स्मोक का ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि बहुत जरूरी है बच्चे को सिखाना कि राइट वे क्या होता है कफ करना या स्नीज करने का, क्योंकि अगर बच्चा जो है हैंड में डायरेक्ट स्नीज करता है तो उस हैंड पे उसके बच्चे के जर्म्स आ गए हैं, उस हैंड से वो जिस चीज को टच करेगा उस सरफेस पे आ जाएगा। और अगर कोई और बच्चा या फिर हम एज पेरेंट्स या कोई और भी जब उसको टच करेगा उस सरफेस को तो वो वायरस जो है वो हमारे हैंड पे चला जाएगा और हमारे अंदर भी चला जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको राइट वे टू स्नीज करे, दैट इज कवर योर स्नीज ऑलवेज। ओपन में स्नीज कभी ना करो और हमेशा कवर करो। एंड दिस इज द आई थिंक एल्बो से जो है वो काफी राइट प्लेस होता है, क्योंकि जनरली आप स्नीज करते हो बट ये पार्ट जो है फिर आप और कहीं नहीं लगाते हो, बट हैंड पे अगर आप स्नीज करते हो तो उस हैंड को आप आईज में इधर उधर हर जगह यूज करोगे, बट ये पार्ट जो है इसको कम से कम आप यूज करते हो। तो इसलिए ऑलवेज कवर योर स्नीज यूजिंग एल्बो का ये वाला पार्ट। तो ये बच्चे को सिखाना जो है वो बहुत जरूरी है, और एज अ पेरेंट या फिर एज एन एल्डर पर्सन इन द फैमिली भी आपको ये चीज फॉलो करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है अवॉइड एक्सपोजर। इसमें एक्सपोजर उन लोगों के लिए अवॉइड करना है या तो आप सिक हो या फिर आप किसी ऐसे के घर जा रहे हो जो सिक है, तो उस केस में आपको अवॉइड करना है। बहुत ही सिंपल सा फंडा है, आपका बच्चा है चाहे कोई बुरा माने या अच्छा माने, अगर आपको पता है कि उस घर में कोई सिक है तो आपको अवॉइड करना चाहिए अपने बच्चे को उस घर में ले जाने का, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उस घर के सरफेसेस में भी जर्म्स एंड वायरस प्रेजेंट है और वो इजिली आपके बच्चे के अंदर जा सकते हैं। सेम स्टैंड्स फॉर आपकी फैमिली भी। अगर आपकी फैमिली में कोई सिक है तो आप भी किसी बाहर वाले को अपने घर में मत इन्वाइट करिए, अपने बच्चे को बाहर पार्क में या दूसरे बच्चों के पार्टीज में मत लेके जाइए, क्योंकि अगर आपका बच्चा सिक है तो वो बहुत इजीली ये वायरस को ट्रांसमिट कर सकता है दूसरे बच्चों में। तो हमें दूसरों के लिए भी केयरफुल रहना चाहिए और अपने लिए भी केयरफुल रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि बिल्ड योर इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी एक ऐसी चीज है जो कि बेसिकली हमारे बॉडी को स्ट्रांग बनाती है और किसी भी डिजीज से फाइट करने के लिए हेल्प करती है। तो बच्चे जो होती है उनकी इम्यूनिटी जो है वो ऑन द वीकर साइड होती है, क्योंकि वो अभी ज्यादा बीमार नहीं पड़े होते हैं, ज्यादा बैक्टीरिया और वायरसेस से एक्सपोज नहीं होती है उनकी बॉडी, और इसलिए उनकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग भी नहीं होती है। लेकिन हम कुछ चीजें उनके डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं जिससे कि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग बने, जिसमें कि अगर आपको स्पेसिफिकली इम्यूनिटी का वीडियो देखना है तो उसका वीडियो हमने बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके चेकआउट करना। उसमें पूरा लिस्ट ऑफ थिंग्स है जो कि आप कर सकते हो ताकि आपके बच्चे का इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग हो जाए। लेकिन इन जनरल फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, गार्लिक, ये सारी चीजें जो है वो इम्यूनिटी को काफी स्ट्रांग बनाती है। विटामिन सी रिच चीजें जैसे कि ऑरेंज हो गया या फिर लेमन हो गया, इन सबको अपने डाइट में जरूर इंक्लूड करें, अपने बच्चे के डाइट में जरूर इंक्लूड करें, जो कि इम्यूनिटी बिल्डअप करने में हेल्प करती है। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी का होना भी बहुत जरूरी है आपके बच्चे के लाइफ में, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी से आपका बच्चे का जो बॉडी है वो एक्चुअली स्ट्रांग बनता है और किसी भी डिजीज से फाइट करने के लिए बिल्कुल भी रेडी रहता है। तो फिजिकल एक्टिविटी का करना, लेकिन प्रॉपर स्लीप का होना और प्रॉपर डाइट का होना, ये तीन चीजें अगर आपके बच्चे के डेली लाइफ में प्रॉपर चल रही है तो आपका बच्चे का बॉडी जो है वो काफी स्ट्रांग रहेगा और डिजीज से फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी रहेगा।
तो ये थी कुछ चीजें, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि अगर आपको एक वीडियो के थ्रू कोई रिमाइंड करा देता है तो आपको याद रहती है ये चीजें, कि ये चीजें आपको अपने बच्चे के साथ फॉलो करना है। और क्यों ना, अगर ये छोटी छोटी चीजें फॉलो करके आपका बच्चा जो है वो बीमार होने से बच सकता है, या फिर हम एज अ चैनल आपके इवन अगर एक फैमिली को हेल्प कर सकते हैं अब हमारे चैनल के थ्रू, कि आपका बच्चा बीमार ना पड़ा हमारे वीडियो को देख के, हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके, तो हमें रियली बहुत अच्छा लगेगा। तो हम ये चीजें अपने डेली लाइफ में फॉलो कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप भी अपने बच्चों के साथ ये फॉलो करें, ताकि आपका बच्चा और हमारा बच्चा, दोनों के बच्चे जो है वो बिल्कुल हेल्दी रहें। तो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अगर हाँ तो लाइक बटन पे जरूर क्लिक करिएगा, कमेंट में जरूर स्पेसिफाई करिएगा अगर आपको हमारे वीडियो में कुछ चीज अच्छी ना लगी हो, या फिर आपके पास कोई सजेशन है इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड या हमारे किसी और वीडियो से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और हमारे लिए आपके सारे कमेंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम रियली अप्रिशिएट करते हैं अगर आप अपने वैल्यूएबल सजेशंस जो है वो हमको दें। तो देखते रहिए हमारा चैनल, शेयर करते रहिए हमारे वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ, और एंजॉय करिए इस लवली लवली पेरेंटहुड को। रॉकेट बेबी रॉक्स, बाय बाय।